वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। आज का वीडियो वट सावित्री व्रत पे है और उन बहनों के लिए है जो पहली बार वट सावित्री व्रत करने जा रही हैं, तो उसकी तैयारियां कैसे करें, कब है व्रत और कैसे पूजा करें और व्रत का सही मुहूर्त क्या है। तो हमारे साथ आखिरी तक के बने रहिए। और हाँ, 26 तारीख के है व्रत या 27 मई के है, जाने सही डेट। तो चलिए आप लोगों को पहले तो शुभकामना दे दूं वट सावित्री व्रत का और कैसे तैयारी आपको करना है। सबसे पहले तो तारीख पे चलते हैं कि तारीख है 26 मई 2025, दिन सोमवार। पूजन मुहूर्त सुबह 8:52 से 10:35 तक है। पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत और वट वृक्ष की पूजा किया जाता है। हमारे शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है कि वट वृक्ष सबसे ज्यादा लंबा आयु का होता है, तो हम इसीलिए उसको पूजते हैं ताकि उन्हीं की तरह हमारे पति की लंबी आयु हो और स्वस्थ रहे वो। तो वट वृक्ष के पूजा करें। और वट सावित्री व्रत की क्या महत्व है। यह व्रत पति के लंबे आयु के लिए किया जाता है और उनके सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत सावित्री और सत्यवान के पौराणिक कथा से जुड़ा है। सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। अपनी भक्ति, प्रेम और दृढ़ निश्चय के बल पर यह व्रत पति की सुख समृद्धि के लिए, पारिवारिक सुख, संतान के सुख के लिए भी किया जाता है। वट वृक्ष को आयु, स्थिर और समृद्ध का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और ये अपने घर परिवार, सास ससुर जो भी हैं परिवार, मम्मी पापा, सबकी सुख समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। यही इस व्रत का महत्व है। तो चलिए पूजा विधि बताते हैं कि पूजा कैसे करना है। तो पहले आपको एक दिन पहले, नई जो बहनें हैं पहली बार जो रख रही हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि एक दिन पहले आप सारा सामान पूजा के जो भी हैं, देख रही हैं आप स्क्रीन पे, जो भी सामान चढ़ता है, जैसे पूरी है, गुलगुले हैं, जो भी मिष्टान, आपको ऋतु फल तो जरूर ही चढ़ाना है। और अपने श्रृंगार का सामान, जो भी आपको चूड़ी, लहठी, लाल साड़ी, कोड़ा पहने, नहीं तो शादी वाला भी पहने। हाँ, पंखा जरूर लाना है, पंखा इसमें अनिवार्य होता है और वो भी 2 पंखा। अपने शादी वाली चुनरी ओढ़े, सारे जेवर पहने, लेकिन जेवर पहन के बाहर नहीं जाना है, अपने घर में पहने। और जब बाहर जाएं तो सारा जेवर उतार करके मांग टीका साथ में ले जाएं, बाकी रख दें यहीं। और उसके बाद इसमें जो जरूरी चीजें हैं मैं बता दे रही हूँ। वैसे एक और वीडियो डाल रखी हूँ मैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसमें सारा लिस्ट है। तो आपको चाहिए जरूरी तो कपड़े बता ही दी, और जेवर पहनना, श्रृंगार करना, महबर लगाना और बिछुआ जरूर डालना है, चूड़ी पहनना ही है। और उतना ही श्रृंगार का सामान दान के लिए भी रखना है। अन्न भी दान करना है, जैसे चावल, चीनी, आटा, गुड़। और ये लाल धागा जरूर रखना है, या सफेद धागा भी चलता है, कच्चा सूत लेकिन होना चाहिए, सूत। और घी का दीपक, मिट्टी या गोबर का गौर गणेश बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, नहीं बनाना है। और गंगा जल 1 लोटा। और जो भी सामग्री, बट अगर आपको वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष नहीं मिलता है तो आप वट वृक्ष की टहनी ला करके और घर में ही गमले में स्थापित करके पूजा कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं कर सकती तो अपना तुलसी के जो पौधा है
उसी को पूजा करके, और आप परिक्रमा भी कर सकती हैं, तुलसी के ही परिक्रमा कर सकती हैं। और अगर वट वृक्ष नहीं है तो पीपल के पेड़ को भी परिक्रमा किया जाता है। और कितनी बार परिक्रमा किया जाता है? परिक्रमा आपको 7 बार, 9 बार, 21 बार, 11 बार, 51 बार, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से 108 बार भी किया जाता है। और ऋतु फल चढ़ाया जाता है। हाँ, गुलगुले जो गुड़ और आटे का घोल करके और उसे बनाया जाता है, वो भी चढ़ाते हैं। 12 पूरी चढ़ाते हैं, भिगा हुआ चना चढ़ाते हैं। श्रृंगार के सामान तो बता ही दी मैं, कपड़े भी कई लोग चढ़ाते हैं। तो ये थी जानकारी चढ़ावे की। आपको करना क्या है कि सुबह 26 तारीख के सुबह जल्दी उठना है और नहा धो करके पहले तो साफ अपने घर की सफाई कर लें, और उसके बाद नहा धो करके श्रृंगार करें, कपड़े नए नए पहने, और जितना जल्दी हो सके पूजा कर लीजिए। और हाँ, सिर धो करके नहाना है, क्योंकि इस बार तो सोमवार पड़ रहा है, बहुत अच्छा दिन है। आप सोमवार के भी सिर धो सकती हैं। और आप एक दिन पहले लहसुन प्याज खाना बंद कर देना चाहिए, और सोमवार के सिर धो करके नहा करके और जितना जल्दी हो सके पूजा कर लीजिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त खुद में ही मुहूर्त है, उसमें कोई मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया पूजा का 4 गुना फल ज्यादा मिलता है, तो इसलिए जल्दी कर ले। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आप धूप में जाने से बचेंगी, क्योंकि पानी भी नहीं पीना होता है, तो प्यास ना लगेगी। और बाद में अपना घर का जो भी काम करना है वो धीरे धीरे करके अपने घर में काम निपटाते रहें। पहले पूजा का विधान पूरा कर ले। और अपने बड़ों को पैर छूना जरूर चाहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। बड़े भगवान के ही रूप होते हैं, जैसे सास ससुर जो भी हैं, जेठ जेठानी, नंद, मम्मी पापा जो भी हैं, उनके पैर जरूर छूना चाहिए। और हाँ, अपने पति को कोई कटु वचन ना बोले, किसी को कटु वचन ना बोले। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आप लोगों को वीडियो कैसे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ बताना हो तो कमेंट्स करें। नहीं, बिल्कुल कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको और किस बात पर वीडियो बना करके मैं दूं ऐसी जानकारी के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से एक बार आपको व्रत की शुभ